नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखरी कला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र का एक रुचिकर टॉपिक प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और इसके कई गुणों से आप पहले से परिचित हैं, जिसमें से कुछ हैं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि। ये सभी गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या आप प्रकाश को तरंग मानकर कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसा गुण है जिसके लिए आपको प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। जब किसी उचित तरंगदैर्घ्य का विकिरण किसी धातु तल पर आपतित किया जाता है तो धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और यदि परिपथ बंद है तो बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि किसी धातु तल पर प्रकाश को आपतित करने से इलेक्ट्रॉन क्यों उत्सर्जित होते हैं। तो इसके लिए हम परमाणु की संरचना पर जाएंगे और आपको मालूम है कि प्रत्येक परमाणु के मुख्य भाग होते हैं उसके नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है उसे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसी धातु के अंदर ठीक उसी तरह से गति कर सकते हैं जिस प्रकार से किसी पात्र में रखे हुए गैस के अणु गति करते हैं, और जिस प्रकार गैस के अणु दो टक्करों के बीच सरल रेखा में गमन करते हैं और बार बार अन्य अणुओं से टकराते हैं, उसी तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉन भी धातु के परमाणु से टकराते हैं, लेकिन ये संयोजी या मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के तल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि जब ये धातु तल को छोड़ना चाहते हैं तो वह परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति तो कर सकते हैं, लेकिन धातु तल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते जब तक कि इनको उचित ऊर्जा प्रदान ना कर दी जाए। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और बच्चों, आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त कर लेता है। तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का एकमात्र तरीका है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके अलावा भी अन्य विधियां होती हैं जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं, जिसमें से एक है तापायनिक उत्सर्जन। जब किसी धातु के तार को वैद्युत विधि से गर्म किया जाता है
तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को तापायन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में अभी आपको बताया गया। तीसरे प्रकार का उत्सर्जन तब होता है जब हम किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इतना अधिक बल लगता है कि वे धातु तल को छोड़ जाते हैं। चौथे प्रकार का उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। तो इस विधि में किसी तीव्र वेग से गति करने वाले कण, जिसमें से एक कण इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, को धातु तल पर आपतित किया जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन धातु तल पर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी संपूर्ण ऊर्जा प्रदान कर देता है और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर धातु तल को छोड़ देता है। तो इस प्रकार का उत्सर्जन द्वितीयक उत्सर्जन कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्चुअल में बच्चों ऊर्जा संरक्षण नियम पर ही आधारित है और इसमें प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आइए हम इसकी खोज के बारे में जानें। तो सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक विसर्जन नलिका में कैथोड किरण संबंधी अपना प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि जब कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण डाली जाती है तो वैद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है। एक्चुअल में यह प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना थी जिसकी व्याख्या वे नहीं कर पाए। एक साल बाद हॉलवेक्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को अपने प्रयोगों द्वारा समझाया। इसके लिए उन्होंने निर्वातित कांच के बल्ब में दो जस्ते के प्लेटों को लिया, जिसमें से एक प्लेट का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से और दूसरे प्लेट का संबंध बैटरी के धन ध्रुव से किया। जो सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा उसे कैथोड और जो धन ध्रुव से जुड़ा है उसको एनोड कहते हैं। धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए यहाँ एक गैल्वेनोमीटर को संबंधित कर दिया गया। जब कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण डाली गई तो गैल्वेनोमीटर विक्षेपित हो गया, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तो इसका कारण उन्होंने इस तरह समझाया कि जब कैथोड पर पराबैंगनी विकिरण डाली जाती है तो कैथोड के तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ जो धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए गए और वैद्युत परिपथ के पूर्ण होते ही परिपथ में विद्युत धारा बहने लगी।